आम आदमी का एक सवाल आपके सामने कर रहा हूं कि जो दवाई वो 500 रुपए में लेता था आज वो 1500 रुपए में ले रहा है। आप इस एसोसिएशन के चेयरमैन है मैन्युफैक्चरर्स के। आखिर क्या हुआ चंद महीनों में या एक साल में, 1.5 साल में कि कीमतें आसमान से बातें करने लगी और लोग आकर सड़कों पर यह एहतजाज करने लगे कि हम तो अद्वियात नहीं खरीद पा रहे। आपने दौर देखा पीटीआई का भी, फिर पीडीएम का दौर भी आया, उससे पहले नून लीग का दौर था, पीपल्स पार्टी का। आखिर क्या वजह बनी, कौन सी हुकूमत ने आकर अवाम का इस तरह गला घूंटना चाहा कि जो एक बुनियादी जरूरत है, जिंदगी की मजबूरी है, उसको लोगों के लिए मुश्किल बना दिया? देखिए जी, इसमें दो तीन पॉइंट हैं जरूरी। मैं दोनों तीनों आपके गोशगुजार करता हूं। नंबर वन, अगर आप अभी भी देख लें तो पाकिस्तान में जो पर कैपिटा स्पेंडिंग है दवाइयों के ऊपर, यानी एक आदमी एवरेज जो दवाइयों पे स्पेंड करता है, वो दुनिया में तकरीबन सबसे कम है। ये दवाइयों की जो कीमतों का इशू बना है, ये पूरी दुनिया में बना है। स्पेशली जब कोरोना की वबा आने के बाद सप्लाई लाइंस बंद हो गई, फैक्ट्रीज चाइना इंडिया में जो सबसे ज्यादा खाम माल बनाती हैं, पूरी दुनिया को सप्लाई करती हैं, वो बंद हो गई। तो उन पे प्रेशर बहुत पड़ा और पूरी दुनिया में एक इन्फ्लेशन आई, पूरी दुनिया में एक महंगाई आई। अमेरिका जैसे मुल्क में जब बैंक के मार्कअप रेट 1% होते थे, वो 7-8% को टाप चुके हैं। इंग्लैंड में उन्होंने जहां वैल्यू एडेड टैक्स 17% होता था, वो 25% से ऊपर ले गए हैं उसे। ये पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम आई कि प्रेशर आया सप्लाई इंडस्ट्री पे, और उस प्रेशर की वजह से डॉलर्स में खाम माल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। हमें तो एक इशू है कि डॉलर के मुकाबले में रुपया कमजोर होता जा रहा है, ये एक अपनी जगह इशू है। लेकिन जब डॉलर्स में कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद तो एडिशनल प्रेशर आ जाता है। नंबर टू, उसमें ये देखना चाहिए जी कि पूरे हेल्थ केयर सेक्टर में क्या सिर्फ अद्वियात की कीमत बढ़ी है, या बाकी जो हेल्थ केयर सेक्टर में मौजूद हैं, अगेन वो जरूरी आइटम है, वो चाहे डायग्नोस्टिक लैब्स हों, वो अस्पताल हों, वो जो डॉक्टर्स हों, उन सारों की भी खर्चे बढ़ गए। क्यों? कीमतें बढ़ गई, लेबर बढ़ गई, बिजली बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, किराए बढ़ गए। उन्होंने कोई नाजायज काम नहीं किया, उन्होंने भी अपने रेट बढ़ाए हैं, लेकिन उनके रेट के ऊपर कोई गवर्नमेंट का इतना सख्त कंट्रोल नहीं है जितना हमारे ऊपर है। अब मैं अप्रिशिएट करूंगा, अगर आपकी इजाजत से मैं नाम लूं, शहबाज शरीफ साहब का, कि जी। जब वो सदर सीएम थे, सॉरी चीफ मिनिस्टर थे, वजीर आला थे पंजाब के, उनकी एक पॉलिसी थी कि उन्होंने पूरे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां देने का सिलसिला शुरू किया था। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि खुदा न ख्वास्ता जो गरीब अवाम है, जिनको रोजमर्रा लाइफ सेविंग मेडिसिन की जरूरत है, फिर सरकारी अस्पताल में गवर्नमेंट उन्हें परचेज करके मुफ्त अद्वियात दी जाती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि दवाइयों की कीमत इतनी कम रखी जाए कि वो जेनवनली बनना बंद हो जाए, 2 नंबर अद्वियात आना शुरू हो जाए। गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती कि दवाइयों की कीमत इतनी कम रखी जाए कि नई अद्वियात आना, नई थेरेपीज आना बंद हो जाए। गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती कि दवाइयों की कीमत इतनी कम रखी जाए कि लोग इस इंडस्ट्री से ही भाग जाएं। दवाई तभी मार्केट में अवेलेबल रहेगी, फ्रीली अवेलेबल रहेगी, हर एक के लिए अवेलेबल रहेगी, जब उस पर एक मिनिमम, जिस तरह पहले मैंने बात की, एक रीजनेबल, एक मुनासिब प्रॉफिट उसके ऊपर दिया जाएगा। नंबर टू इशू इसमें यह है जी कि पीटीआई की गवर्नमेंट की जैसे बात हुई, उन्होंने भी एक सेहत कार्ड का सिलसिला शुरू किया, लेकिन